स्टूडेंट, आज हम करेंगे प्रश्नावली 4 का पार्ट नंबर 3, जिसमें 10वां सवाल हमें क्या दिया हुआ है, हल कीजिए। आपको इस तरीके से 3 वृत्त बना के दिए हैं। ये देखिए, सबसे छोटा वृत्त, फिर इसके ऊपर एक बड़ा वृत्त, फिर इसके ऊपर सबसे बड़ा वृत्त, ठीक है। और आपको इसके बीच में कुछ लाइनें लगा के दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 लाइन लगा के दिए। और क्या दिया है, 45 अंदर अंदर वाली संख्या दे दी, ठीक है। 45 में से आपको 10 घटाना है, फिर 45 में से आपको 13 घटाना है, 45 में से 44 घटाना है, 45 में से 15 घटाना है, 45 में से 36 घटाना है, 45 में से 17 घटाना है, 45 में से 28 घटाना है। तो देखिए, पहले हम घटाते हैं 45 में से 10, ठीक है। तो आप घटा के देखिए, 45 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 में से 0 गया तो 5, 4 में से 1 गया तो कितना बच गया, 3। आपका आंसर कितना आ गया, 35। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, 35, इस तरीके से, ठीक है। फिर 45 में से 19 घटा के देखते हैं हम। 45 में से आपको 19 घटाना है, घटाते हैं। देखिए, 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 5 छोटी संख्या है, 9 क्या है, बड़ी संख्या है। तो आपको यहाँ से हासिल लेनी पड़ेगी। इसने अपनी एक हासिल इसको दे दी तो इसके पास कितना बच गया, 3 बच गया। और ये हासिल इधर जाएगी, कितना बन गया, 15। 15 में से 9 गए तो कितना बच गया आपके पास, 6। 9 और 6 कितने होते हैं, 15 होते हैं, ठीक है। तो 3 में से 1 गया तो कितना बच गया, 2, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 26। तो 26 आपने यहाँ लिख दिया। अब देखिए, 45 में से 28 घटा के देखते हैं। 45 में से कितना घटाना है, 28 घटाना है, घटा देते हैं। 5 में से 8 जाता नहीं है तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, अपना 15 बनाना पड़ेगा। यहाँ से एक हासिल इसको देनी पड़ेगी, तो इसके पास बच गया 3, और ये कितना बन गया अपना 15। तो 15 में से 8 गए, कितना बच गया, 7। यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया, कितना बच गया, 1। कितना आंसर आ गया आपका, 17 आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, 17 लिख दिया। अब देखिए, 45 में से क्या घटाना है, 17 घटाना है, घटाते हैं। 45 में से 17 घटाते हैं। 5 में से 7 तो जाता नहीं है, तो यहाँ से ने इसने हासिल दे दी तो इसके पास कितना बच गया, 3, और ये कितना हो गया, 15। 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना बच गया, 2, यानी आपके पास आंसर कितना आ गया, 28। तो आपने 28 यहाँ लिख दिया। अब देखिए, 45 में से क्या घटाना है, 36 घटाना है, घटाते हैं। 45 में से 36 घटाना है, घटा देते हैं। 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेनी पड़ेगी, तो ये कितना हो गया, 3, और ये कितना हो गया, 15। 15 में से 6 गए तो 9, ठीक है। और 3 में से 3 गया, 0, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 9, ठीक है। अब 45 में से 15 घटाते हैं। 45 में से क्या घटाना है, 15 घटाना है, घटा देते हैं। देखिए, 5 में से 5 जा सकता है, कितना बच गया, 0 बच गया। और 4 में से 1 गया तो कितना बच गया आपके पास, 3 बच गया, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 30। अब 45 में से क्या घटाना है, 44 घटाना है। 45 में से 44 घटाना है, घटा देते हैं। 5 में से 4 गए, कितना बच गया, 1, और 4 में से 4 गया, 0, यानी कितना बच गया अपने पास, आंसर 1 आ गया। यानी 45 में से 44 जाते हैं तो कितना बचता है, आंसर 1 बचता है। अब देखिए, 45 में से क्या घटाएंगे, 13 घटाएंगे। 45 में से आपको 13 घटाना है, घटा देते हैं। 5 में से 3 गया, कितना बच गया, 2, 4 में से 1 गया, 3, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 32। इस तरीके से आपके 10वें का ए भाग कंप्लीट हो गया। अब 10वें का ब भाग देखते हैं अपनी। ब भाग में हमें क्या दिया हुआ है, 100 में से 10 घटाना है, 100 में से 20 घटाना है, 100 में से 30 घटाना है, और जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखना है आपको, ठीक है। 100 में से 10 घटाएंगे तो इसका आंसर यहाँ लिखना है, 100 में से 80 घटाएंगे तो इसका आंसर यहाँ लिखना है, 100 में से 70 घटाएंगे तो इसका आंसर यहाँ लिखना है। तो करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। पहले 100 में से 10 से स्टार्ट करते हैं अपने। 100 में से क्या घटाना है, 10 घटाना है। और यहाँ देखिए, ये इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा लिया, और आगे माइनस का निशान लगा दिया। देखिए, 0 में से 0 जाएंगे तो 0 ही बचेगा, लेकिन 0 में से 1 कभी नहीं जाता है, तो इस 1 ने इसको हासिल दे दी, तो ये कितना बन गया, 10 बन गया, ठीक है। और इसके पास क्या रह गया, 1 के पास 0 रह गया, ठीक है। 10 में से 1 गए तो कितना बच गया, 9, और 0 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 ही बचेगा, यानी कि 100 में से 10 गए तो कितना बचता है अपने पास, 90 आंसर आता है। 100 में से 10 गए तो कितना आंसर आता है, 90। अब देखिए, 100 में से 20 गए तो कितना आंसर आएगा, चेक करते हैं। ये 100 हो गया,
और ये हो गया 20। इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े के नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा लिया अपनों ने। देखिए 0 में से 0 गया तो कितना बच गया, 0 बच गया। 0 में से 2 जाता नहीं है, ठीक है, तो 1 ने इसको हासिल दे दी। 1 ने जब इसको हासिल दे दी तो उसके पास क्या बचा, 0 बचा। और ये 0 ना होकर ये कितना बन गया अपना, 10 बन गया अपना, ठीक है। अब 10 में से 2 गए तो कितने बच गए, 8 बच गए। 0 में से 0 गया तो 0 बच गया। यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 80 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 100 में से कितना घटाने लिए क्या है, हमें 30 घटाने लिए क्या है, घटा के देखते हैं। 100 में से हमें कितना घटाना है, 30 घटाना है। इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक और सैकड़े के नीचे 0 लगा लिया, ठीक है। घटाते हैं, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। देखिए यहाँ 0 में से 3 जाता नहीं है, 1 ने इसको हासिल दी तो ये कितना बन गया, 10। और यहाँ कितना बच गया, 0 बच गया, ठीक है। 10 में से 3 गए तो कितना बच गया, 7। 0 में से 0 गया तो 0, यानी अपना आंसर कितना आ गया, 70, ठीक है। तो इस तरीके से अगला देखते हैं। 100 में से 40 घटाना है। अब 100 में से 40 को घटाना है। इकाई के नीचे इकाई का अंक, इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक और सैकड़े के नीचे 0 घटा देते हैं। 0 में से 0 गया तो 0 ही बचता है। अब देखिए 0 में से 4 जाता नहीं, 1 ने इसको हासिल दिया, यानी ये कितना बन गया, 10। 10 में से 4 गए तो 6 और यहाँ कितना बच गया था, 0। 0 में से 0 गया तो 0 ही बचता है, यानी अपना आंसर कितना आ गया, 60। अपनों ने 60 यहाँ लिख दिया। अब 10 में से क्या घटाते हैं, 50 घटाते हैं। घटा के देखते हैं। 100 में से 50 घटाना है। 100 में से 50 घटाते हैं। इकाई के नीचे इकाई का, दहाई के नीचे दहाई का अंक और सैकड़े के नीचे 0, ठीक है। घटा देते हैं। 0 में से 0 गया तो 0। 0 में से 5 जाता नहीं है, 1 ने इसको हासिल दे दी, ये 10 बन गया। 10 में से 5 गए तो 5 और इसके पास क्या बच गया, 0। 0 में से 0 गया 0, यानी अपना आंसर कितना गया, 50। तो यहाँ लिख देते हैं अपने 50। अब देखिए 100 में से क्या घटाना है, 60 घटाना है। 100 में से क्या घटाना है, 60 घटाना है। यहाँ 0 आ जाएगा। देखिए 0 में से 0 गया और इसने इसको हासिल दे दी, ये 10 बन गया। 10 में से 6 गए, कितने बच गए अपने पास, 10 में से 6 गए तो अपने पास बच गया 4। यहाँ 0 बच गया। 0 में से 0 गया तो 0, यानी 100 में से 60 जाते हैं तो कितना बचता है, 40 बचता है। 100 में से 70 घटाना है अपनों को, घटा देते हैं। 100 में से क्या घटाना है, 70। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे 0 लगा लिया, ठीक है। 0 में से 0 गया तो 0, ये दे इसको काट दिया। यहाँ कितना बन गया, 10। 10 में से 7 गए तो कितने बच गए, 3 और यहाँ क्या बन गया, 0। 0 में से 0 गया तो 0, अपना आंसर कितना आ गया, 30, ठीक है। 100 में से अब क्या घटाना है, 80 घटाना है। घटा देते हैं। 100 में से क्या घटाना है, 80। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे 0, ठीक है। घटा देते हैं। 0 में से 0 गया तो 0, 1 ने इसको हासिल दिया, 10। 10 में से 8 गए, कितने बच गए, 2 और यहाँ क्या बच गया, 0। 0 में से 0 गया 0, अपना आंसर कितना गया, 20। यानी 100 में से 80 घटाने पर कितना बचता है, 20 बचता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना बै भाग भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सह भाग। देखिए स्टूडेंट, अब हमें सह वाला सवाल क्या दिया हुआ है, 500 में से 50 घटाने पर कितना आया, 450। 500 में से 100 घटाने पर कितना आएगा, यहाँ आंसर लिखना है। 500 में से 150 घटाने पर जो आंसर आएगा यहाँ लिखना है। 500 में से 200 घटाने पर जो आंसर आएगा यहाँ लिखना है। 500 में से 250 घटाने पर जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखना है। 500 में से 300 घटाने पर जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखना है। 500 में से 350 घटाने पर जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखना है। 500 में से 400 घटाने पर जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो करते हैं, देखते हैं कैसे करना है अपने को। 500 में से 50 घटाया तो 450, पहले यही करते हैं अपने। 500 में से 50 घटाया, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे 0 और घटाव का निशान लगा दिए आगे। देखिए 0 में से तो 0 गया तो 0 बच गया, लेकिन 0 में से 5 नहीं चाहते हैं तो इस 5 ने अपनी एक हासिल इसको दे दी तो ये कितना बन गया, 10 बन गया। 10 में से 5 गए तो कितना बच गया, ये 5 और ये 4 में से 0 गया तो कितना हो गया, 4, यानी 450 आपका आंसर आ गया, 450, ठीक है। तो 500 में से अब 100 घटाते हैं, घटा देते हैं। 500 में से 100 घटाना है, वही ध्यान रखना, इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक। 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 4 गए, 5 में से 1 गए तो कितना बच गया, 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है। तो 400 आपका आंसर आ गया। 500 में से 150 घटाना है, घटा देते हैं। 500 में से क्या घटाना है, 150 घटाना है। देखिए 0 में से 0 गया तो 0। अब देखिए 0 में से 5 नहीं जाता तो यहाँ से अपनों ने एक हासिल दे दी, ये कितना बन गया, 10। 10 में से 5 गया
तो कितना बच गया 5, और यहाँ कितना बच गया अपने पास 4, 4 में से 1 गया तो 3, 350 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब 500 में से कितना घटाएंगे, 200 घटाएंगे, तो यहाँ घटा देते अपने 500 ऊपर 200 नीचे कर देते हैं घटाव। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गया तो 3, 500 में से 200 घटाने पे कितना आता है, 300 आता है, तो 300 अपनों ने यहाँ लिख दिया। अब 500 में से 250 घटाने पे कितना आता है, चेक कर लेते हैं। 500 में से 250 घटाना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक घटाव करना है, कर देते हैं घटाव। 0 में से 0 गया तो 0, लेकिन देखिए 0 में से 5 नहीं जाता तो इसने इसको हासिल दे दी। यहाँ कितना बच गया अपने पास 4, ये कितना बन गया 10, 10 में से 5 गए कितना हो गया 5। ठीक है, इसको 0 काट सकते हैं आप, काटना चाहे तो इसकी जगह क्या बन गया 10 बन गया। ठीक है, 4 में से 2 गया 2, यानी आपका आंसर कितना गया 250, यानी 500 में से 250 घटाने पर 250 ही आपका आंसर आ जाता है। 500 में से 300 घटाते हैं, घटा के देखते हैं। 500 में से 300 घटाएंगे, इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक। ठीक है, करते हैं घटाव। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गए 2, कितना आंसर आ गया 200, यानी 500 में से 300 जाते हैं तो कितना आंसर आता है आपका 200। अब 500 में से 350 घटाते हैं, घटा के देख देते हैं। 500 में से अपनों को 350 घटाना है, घटा देते हैं। 0 में से 0 गया 0, लेकिन 0 में से 5 नहीं जाता है, तो ये यहाँ से 1 हासिल लेगा, तो इसके पास तो 4 बन गया, और ये 0 ना रह के ये कितना बन गया अपना 10 बन गया। ठीक है, 10 में से 5 गए तो कितना बन गया 5, और 4 में से 3 गए तो कितना बच गया 1, यानी आपका आंसर कितना आ गया 150, यानी कि 500 में से 350 जाते हैं तो 150 अपना आंसर आता है। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको। अब देखिए 500 में से क्या घटाना है, 400 घटाना है, तो घटा देते हैं। 500 में से क्या घटाना है आपको, 400 घटाना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गए 1, यानी अपना आंसर कितना आ गया 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 6 नंबर वाला सवाल भी हो गया। अब अपने करते हैं 10 नंबर वाला सवाल। ठीक है, 10 नंबर वाले सवाल में भी यही क्या है, 1000 में से पहले 100 घटाना है, फिर 1000 में से 50 घटाना है, 1000 में से 250 घटाना है, 1000 में से 900 घटाना है। तो इस तरीके से आपको सारे सवाल करने हैं, करते हैं अपने। ठीक है, पहले 1000 में से इसने 100 घटाया है तो घटाते हैं 1000 में से 100, ये हो गया 1000। अब 100, देखिए 100 में ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, और ये सैकड़े का अंक। अब 1000 का अंक तो है ही नहीं, तो 1000 के अंक की जगह 0 आ जाएगा, और घटाव करना है अपनों को। देखते हैं कैसे घटाव किया इसने। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, लेकिन 0 में से 1 नहीं जाता है, तो 1 ने इसको हासिल दे दी, ये कितना बन गया अब 10 बन गया। ठीक है, अब 10 में से 1 गया तो कितना बचता है अपने पास 9 बचता है, और यहाँ क्या बच गया 0, 0 में से 0 गया तो 0, यानी आगे वाली 0 का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन पीछे वाली 0 का बहुत अर्थ होता है, क्योंकि ये कितना बन गया 900 बन गया अपना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 900 आंसर आ गया। अब 1000 में से 50 घटाएंगे, घटा के देखते हैं 1000 में से 50। देखिए 0 इकाई का अंक, और 50 में 5 दहाई का अंक, आगे अंक है नहीं तो इनको 0 मान लेते हैं। ठीक है, घटाव करने के लिए। अब देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। अब 0 में से 5 जाता नहीं है, तो आपको यहाँ से हासिल लेनी पड़ेगी, जबकि ये भी क्या है 0 है, तो ये इससे उधार मांगेगा। ठीक है, तो ये 1 ने इसको उधारे दे दिए, ये क्या बच गया 0 बच गया। अब ये 0 ना रह के कितना हो गया 10 हो गया। अब 10 ने फिर इसको उधारे दे दिए, तो ये 10 ना रह के कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया अपना 10 हो गया। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 0 गया 9, यानी अपना आंसर कितना आ गया 950। अब देखिए आगे में क्या दे रखा है, 1000 में से कितना घटाना है 250 घटाना है, तो 1000 का 1250, यानी 0 इकाई का अंक, 5 दहाई का अंक, और 2 सैकड़े का अंक, और 1000 का अंक है नहीं, इसलिए 0 लगा के आगे माइनस का निशान लगाएंगे। 0 में से 0 गया 0,
जीरो में से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ से उधार लेने पड़ेंगे, जबकि ये खुद क्या है, जीरो है, तो ये इससे उधार मांगेगा, तो ये तो जीरो बच गया और ये जीरो ना होके अब कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 इसको उधार दे सकता है, 10 ने इसको उधार दे दिए तो ये कितना हो गया, 9, और ये कितना हो गया, जीरो ना होके 10 हो गया ये। अब देखिए 10 में से 5 घट जाएगा। दोबारा बताता हूँ आपको, जीरो में से 5 नहीं जाता है तो ये इससे उधार मांगे, इससे उधार ले नहीं सकता क्योंकि इसके पास खुद जीरो है, ठीक है। तो इसने इससे उधार मांगे, इसने इसको 1 दे दिया तो ये 10 बन गया, ठीक है। अब 10 इसको देगा तो इसके पास कितने बचेंगे, 9 बचेंगे ना, तो यहाँ 9 रह गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 10। अब 10 में से 5 गए तो कितना बच गया अपने पास, 5। 9 में से 2 गए कितने बच गए, 7, यानी अपने पास आंसर कितना आ गया, 750 या 750, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए 1000 में से कितना घटाना है, 900 घटाना है, घटा देते हैं। ये मैंने लिखा 1000 और ये कितना लिखा, 900, ठीक है। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक, 1000 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो लगा के अपनों ने माइनस लगा दिया, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो में से 9 नहीं जाता है तो एक ने इसको हासिल दे दी, यहाँ 10 बच गया, जबकि यहाँ क्या बच गया, जीरो, ठीक है। अब ये 10 में से 9 गया तो कितना बच गया, 9, 10 में से 9 गया तो ये कितना बच गया, 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। और जीरो में से जीरो गया तो जीरो बच गया यहाँ पर, ठीक है। तो 100 आपका आंसर आ गया, तो ये मैंने 100 यहाँ लिख दिया। अब देखिए 1000 में से 750 जाते हैं तो कितना बचता है, 1000 का तो 1000 लिख दिया मैंने, और 750 घटाना है, और मैंने यहाँ क्या लगा दिया, जीरो, ठीक है। जीरो में से जीरो गया, जीरो, जीरो में से 5 नहीं जाता है तो यहाँ से उधार मांगेगा, जबकि इसके पास खुद के पास क्या है, जीरो है, तो इससे उधार मांगने पड़ेंगे, तो इसके पास जीरो, यहाँ आके ये क्या बन गया, 10 बन गया। अब 10 ने इसको उधारे दे दिए तो इसके पास 9 बच गया, और ये कितना बन गया, 10 बन गया। 10 में से 5 गए तो 5, और 9 में से 7 गए तो कितने बचे अपने पास, 9 में से 7 गए तो 2, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, यानी 1000 में से 750 घटाने पर 250 आता है, तो मैंने यहाँ 250 लिख दिया। अब देखिए 1000 में से कितना घटाना है, 300 घटाना है, घटा देते हैं। ये हो गया 1000, 1000 में से कितना घटाना है, 300, जीरो इकाई का, जीरो दहाई का, 3 सैकड़े का अंक, और 1000 का अंक है नहीं तो इसलिए जीरो लगा के माइनस लगा देंगे, ठीक है। जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो में से गया जीरो गया जीरो, जीरो में से 3 जाता नहीं है तो इसने इसको हासिल दिया तो ये क्या बन गया, 10 बन गया, और यहाँ क्या रह गया, जीरो रह गया, ठीक है। 10 में से 3 गए 7, और यहाँ कितना बच गया, जीरो, यानी 1000 में से 300 जाते हैं तो कितना बचता है अपने पास, 700। अब 1000 में से कितना घटाना है, 999 घटाना है, ठीक है। 1000 में से आपको क्या घटाना है, 1000 में से आपको 999 घटाना है, तो घटाते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है अपना। देखिए सैकड़े की जगह कुछ नहीं है तो जीरो लगा दिया उन्होंने, ठीक है। इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक, और 1000 के नीचे कुछ नहीं है तो आगे जीरो लगा लिया। जीरो में से 9 जाएगा नहीं, इससे उधार लेने पड़ेंगे, इसके पास खुद जीरो है, फिर ये इससे उधार मांगे, इसके बाद इसके पास भी खुद जीरो है, ठीक है। अब ये इससे उधार मांगेगा तो ये एक इसको उधारे दे देगा, यानी यहाँ कितना बचेगा, जीरो, और ये इसमें चेंज हो गया, 10 में चेंज हो गया, ये जीरो किस में चेंज हो गया, 10 में चेंज हो गया। अब 10 इसको आसानी से उधार दे सकता है, ठीक है। तो 10 ने इसको उधारे दे दिए तो इसके पास कितना बचा, 9 बच गया, ठीक है। अब ये कितना बन गया, 10 बन गया। अब 10 ने इसको उधारे दे दिए तो इसके पास भी क्या बच गए, 9 बच गए, और ये कितना बन गया अपना, 10 बन गया। यानी 10 में से अब 9 आसानी से कट सकता है तो कितना बच गया, 1, 9 में से 9 गया जीरो, 9 में से 9 गया जीरो, और जीरो में से जीरो गया जीरो, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी 1000 में से 999 घटाने पर आपका आंसर कितना आता है, 1 आता है। अब 1000 में से कितना घटाना है आपको, 50 घटाना है, घटा देते हैं 1000 में से 50, ठीक है। ये हो गया 1000, 1000 में से क्या घटाना है, 50 घटाना है आपको, घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ 1000 में से 150 होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ से 150 होना चाहिए, तो 1000 में से अपने 150 घटाना है, घटा देते हैं। कितना आएगा आंसर अपना, इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक, ठीक है। तो जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा, जीरो में से 5 जाता नहीं है तो ये इसने इसको उधारे दिए, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 10, 10 ने इसको उधारे दिए तो ये 9 रह गया, और ये कितना बन गया, 10, 10 में से अब 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 1 गया तो कितना बच गया, 8, यानी 850 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 1000 में से 150 जाते हैं तो 850 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये आपके सवाल हो गए, ठीक है। अब देखते हैं अपना डे के बाद अपना अगला सवाल। स्टूडेंट अपना यह वाला सवाल क्या दिया हुआ है, 999 में एक जोड़ना है, कितना आया, 1000 आया, ठीक है।
999 में 1 जोड़ना है, ठीक है। बाकी की जगह क्या लगा दो आप, 0 लगा दो, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक क्या है, इकाई का अंक है, तो इकाई के नीचे ही आएगा, इस चीज़ का बात ध्यान रखना आप। 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 आ गया, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1 आ गया, 9 और 1 10, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 1000, इस तरीके से, ठीक है। अब 999 में 11 जोड़ना है, जोड़ देते हैं। 999 में आपको 11 जोड़ना है, 11 में एक इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक, सैकड़े का अंक है नहीं तो इसलिए 0 मान लिया। अब जोड़ते हैं, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1 आ गई, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1 आ गई, ठीक है। 9 और 1 10, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1010, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे 1010, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, 999 में 21 जोड़ना है, जोड़ देते हैं। 999 में आपको 21 जोड़ना है, 21 में एक इकाई का अंक और 2 दहाई का अंक, और आगे क्या लगा लेंगे, अपने 0 लगा लेंगे, प्लस कर देते हैं। तो जोड़ते हैं, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 आ गई, 9 और 1 10, 10 और 2 कितने हो गए, 12, 12 का 2 हासिल 1 आ गई, 9 और 1 10, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 1020 आ गया। यानी कि 999 में आपको 21 जोड़ने पर आपका 1020 आंसर आता है, 1020, ठीक है। अब 999 में 31 जोड़ने पर कितना आंसर आता है, चेक करते हैं। 999 में 31 जोड़ने पर, ठीक है। 999 में 31 जोड़ना है, 31 में एक इकाई का अंक, 3 दहाई का अंक और 0 सैकड़े का अंक, जोड़ देते हैं। 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 आ गई, 9 और 1 10, 10 और 3 कितना हो गया आपके पास, 10 और 3 हो गया 13 हासिल 1 आ गई, 9 और 1 10, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 1030। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1030। अब देखिए 999 में आपको 41 जोड़ना है, जोड़ देते हैं। 999 में 41 जोड़ना है, 41 में 4 दहाई का अंक और 1 इकाई का अंक, सैकड़े का अंक है नहीं, 0 लगा दिया, जोड़ देते हैं। 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 आ गई, 9 और 1 10, 10 और 4 कितने हो गए, 14, 14 का 4 हासिल 1 लगा दिया अपने, 9 और 1 10, ठीक है। यानी 1040 आपका आंसर आ गया, 1040, ठीक है। अब 999 में 51 जोड़ने पर कितना आंसर आता है, जोड़ते हैं। 999 में 51 जोड़ना है आपको, यानी इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, आगे 0 लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 आ गई, 9 और 1 10, 10 और 5 15 हासिल 1 आ गई, 9 और 1 10, यानी 1050 आपका आंसर आ गया। मैंने यहाँ लिख दिया 1050, ठीक है। अब 999 में कितना जोड़ेंगे, 61 जोड़ेंगे, जोड़ देते हैं। 999 में 61 कितना आता है, 999 में 61 जोड़ना है, ठीक है। आगे क्या लगाते हैं, 0 और प्लस लगा देते हैं। 9 और 1 10 की 0 हासिल पाई 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16 हासिल 1 आ गई, 9 और 1 10, यानी 1060 आपका आंसर आ गया। यहाँ लिख देते हैं 1060, ठीक है। कितने में, 999 में 61 जोड़ने पर 1060 आ जाता है आंसर आपका। अब 999 में कितना जोड़ना है, 71 जोड़ना है, 71 जोड़ते हैं अपने, ठीक है। 999 में 71 जोड़ना है, 71 में एक इकाई का अंक, 7 दहाई का अंक, आगे 0 सैकड़े का अंक, ठीक है। तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 की 0 हासिल 1 आ गई, 9 और 1 10, 10 और 7 कितने हो गए, 17 हासिल 1 आ गई, 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, यानी आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 1070, यानी 999 में 71 जोड़ने पर 1070 आता है आपका। तो इस तरीके से आपका यह वाला सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं ये रे वाला सवाल। देखिए आपके रे वाले सवाल में क्या दे रखा है, 325 में आपको 400 जोड़ना है, तो कितना आया, 425। इस तरीके से आपको जोड़ते हुए चलना है, ठीक है। तो 25 जोड़ना है, फिर 125 जोड़ना है, फिर 525 जोड़ना है, इस तरीके से जोड़ते हुए चलना है। तो देखते हैं अपना पहला सवाल, 325 में 100 जोड़ने पर कितना आता है। 325 में आपको 100 जोड़ना है, 0 इकाई का अंक, 0 दहाई का अंक, 1 सैकड़े का अंक, ठीक है, और जोड़ देते हैं। 5 में 0 जोड़ा तो 5, 2 में 0 जोड़ा तो 2, 3 और 1 कितना हो गया, 4, यानी अपना आंसर कितना गया, 425। तो ये अपने ने 425 पहले से लिख रखा है। 325 में 25 जोड़ते हैं, 325 में कितना जोड़ना है, 25 जोड़ना है। तो 5 के नीचे 5 क्यों,
5 क्या है इकाई का अंक, 2 क्या है दहाई का अंक, आगे सैकड़े का अंक है नहीं तो 0 लिख देते हैं, आगे प्लस का निशान लगा देते हैं। 5 और 5 10 की 0, हासिल 1 आ गई, 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 का 3, कितना आंसर आ गया 350। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 350। अब देखिए 325 में 125 जोड़ना है, यानी कि 325 का 325, 125 क्या करना है अपने जोड़ना है, आगे प्लस का निशान लगा दिया। 5 और 5 हो गया 10 की 0, 1 हासिल आ गई, 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, ठीक है, और 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, यानी 450 आपका आंसर आ गया। मैंने यहाँ लिख दिया 450। अब 325 में 525 जोड़ना है, 325 में कितना जोड़ना है 525, आगे मैंने क्या लगा दिया 1, 5 और 5 हो गया 10 की 0, 1 हासिल, 2 और 2 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, ठीक है, 3 और 2 कितने हो 3 और 5 कितने हो गए अपने 8, यानी 850 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। 325 में 50 जोड़ना है, 325 में क्या जोड़ना है 50, आगे सैकड़े की जगह 0 का अंक, ठीक है। 5 और 0 कितने होते हैं 5 होते हैं, 2 और 5 कितने होते हैं 7 होते हैं, 3 और 0 कितने होते हैं 3 होते हैं, यानी 375 आपका आंसर आ गया। अब 325 में 610 जोड़ना है, 325 में 610 जोड़ना है, आगे प्लस का निशान लगा दिया। 5 में 0 जोड़ा तो 5, 2 और 1 कितना हो गया 3, 6 और 3 कितने हो गए 9, यानी 935 अपना आंसर आ गया, 935 अपना आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 325 में 250 जोड़ना है, 325 में अपनों को 250 जोड़ना है, इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक, आगे प्लस का निशान लगा देते हैं। 5 में 0 जोड़ा तो 5 आ गया, 2 में 5 जोड़ा तो 7 आ गया, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, यानी 575 अपना आंसर आ गया, 575 अपना आंसर आ गया। अब 325 में 105 जोड़ना है, 325 में 105 जोड़ना है, जोड़ देते हैं। 5 और 5 10 की 0, 1 हासिल चल गई, 2 और 1 हो गया 3, 3 में 0 जोड़ा 3 आता है, 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी 430 अपना आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका 10वां सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम अगली वीडियो के अंदर 11वें सवाल से देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।